वेलकम बैक मैम। वेलकम बैक हरीश, वेलकम बैक। ओके जी, सवालात कितने हैं? तुम्हें दिख रहा है? ये स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बड़े दिन हो गए हर्ष, आ जाए क्लास में। भाई तू वापस घर आ गया है? नो मैम। मुश्किल ही है इसका ये घर वापस आने वाला भी। पार्टी वार्टी चल रही है क्या? फंक्शन है कोई? नो मैम, छुट्टियां चल रही है मेरी तो बहुत। अच्छा वो ठीक है, चलो बेटा तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको जितना तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है तुम घर से तो करते नहीं हो, तो तुम जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं यहाँ लगा लो, ताकि मैं तुमको एक बारी में एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो तो स्पीड में हो जाता है, लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं करते। तो आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कर लिया था। ये सही बात है या गलत? सही। सही है, बहुत बढ़िया। 46 क्वेश्चन है, हम तो यहाँ से लगा सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 भी कर लिया था। यो मैम। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर, टाइम लगा रही हूँ मैं, ठीक है? जैसे खत्म होगा फिर इसकी डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। अगर आज खत्म हुआ और उतने में क्लास खत्म होगी दैट इज फाइन, कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज पहले लगा लेते हैं। तो कॉपी पेन उठा लो, कॉपी पेन में सॉल्व करना, लास्ट में मुझे चैट में भेजना, क्योंकि अगर कल डिस्कशन हुआ तो तुम कल कैसे चेक करोगे ना तुमने ये आंसर भेजा था। कॉपी में सॉल्व करना है। कॉपी पेन लिए? यो मैम। बेटा जो बच्चा नहीं लाया भगवान के लिए चले जाए, भाग के कॉपी पेन ले। मेरे को पता है यहाँ पे कुछ बैठे होंगे स्टड। जल्दी जाओ जल्दी जाओ, कॉपी पेन लेकर आओ। तक मैं देख लेती हूँ जो प्राणी बाहर रह गए, तो कुछ प्राणी बाहर रह गए। वेलकम बैक आकांक्षा, हरीश, हर्ष, हिमानी, कशिश, प्रीक्षित, प्रीक्षित आ गया, प्रीति, प्रीतिका, शिल्पी, सतेंद्र, स्वाति, ताने। ओके बेटा, चलो बेटे जी। सो स्क्रीन दिख रही है सबको? सबको स्क्रीन तो दिख रही है, यो मैम। लेकिन वो कहाँ चला गया? कोड ये रहा। ओके चलिए बाहर निकलिए। ओके, क्वेश्चन है हमारा 50। ये जितना मर्जी मैं रेड सिलेक्ट कर लूँ, आना येलो ही है। 15, 16, 17, 18, 24, 24 ही दिख रहा है सर। एक सेकेंड, शायद ऊपर करके दिख जाए। मच बेटर। क्वेश्चन करने हैं आपको 15, 23, 24, 16, 17। तो ऑर्डर में लिखना नंबर 1 2 3 4 5 6 करके, वो तो तुमने कर लिया। 15, 16, 17, 18 से ऑर्डर में लिखना और बीच बीच में आते रहेंगे, क्योंकि मैं ऊपर वाला क्वेश्चन भी कराऊंगी। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन। यू हैव 4 minutes, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट हो जाए तो हैंड रेस करके छोड़ देना। तो 15 क्वेश्चन ही तुम्हें हैरान कर देगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से सोचा जाए तो। 2 minutes डन, 2 minutes लेफ्ट। कॉपी में करना है, कॉपी में।
बी ऑनेस्ट। मैम भेज देने। नहीं अभी रख, कॉपी में रख। हुआ? यो मैम। मुझे चेक करना है कितने बच्चे आ गए। ओके ठीक है, कोई कहाँ गया? 3 मिनट्स डन, 1 मिनट लेफ्ट। 1 मिनट बचा है बस। 15, 16, 17, 23, 24। ऐसे मत लिखना 15, 16, 17, 23, 24। 15, 16, 17, 18, 19, 20 सारे नंबर लिखना है, क्योंकि जो हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम कल डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 मिनट। शाबाश शाबाश, तुम कर सकती हो। ओके जी, मूविंग ऑन। पर लेके जा रही हूँ मैं, ये वाला पार्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, क्योंकि 14 एंड 13 हो चुका है मेरे हिसाब से। अगर किसी ने नहीं किया तो बेशक कर लो, वो हो चुका है। 19, 20, 21 तीन क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट, हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स। स्टार्ट। आई थिंक इसके सारे ऑप्शन गलत है। तुम्हें जो मोस्ट करेक्ट लग रहा है उस पर टिक करना जरा है। मेरे हिसाब से 19 में गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो क्लोजेस्ट लगे तुम्हें। 2017 का 20th क्वेश्चन देखो कितना ट्रिकी है। रुला दे किसी बच्चे को अगर ना पढ़ा हो तो उसने। 1.5 मिनट है, लास्ट 30 सेकेंड्स। एक्टिव बोल रहा है वो, ध्यान से सुनना इसे। ओके डन, मूविंग ऑन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 33। 25 and 33, two questions, 1 minute, start. Two question, 1.5 minute. थर्टी थ्री को जरा ध्यान से पढ़ना। डायोरिसिस का मतलब होता है ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन, तो डाइल्यूट यूरिन बन रहा है, उसका ऑपोजिट पूछ रहा है वो। 30 सेकेंड्स मोर, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें।
Moving on. Question number 26, 27, 28, 29, 33, अगर नहीं हुआ तो 34, 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. I'm giving you 5 minutes. That is more than enough. Start. One minute done. 4 minutes left. यार ये 26 तो बच्चों वाला क्वेश्चन है. Come on. थर्टी फोर तो मैंने आज ही कराया टॉपिक. Last 2 minutes. Peter G, last 1 minute. 1 minute.
लास्ट 30 सेकेंड। 33, 34, 35 उस लेवल के क्वेश्चन है जो ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हैं। वेरी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, पे अटेंशन। दोबारा पढ़ लेगा तो को लगता है वो नहीं है। सो क्या रहा है अंशिका? ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 36, 37, 38। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन। यू हैव 3 मिनट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे कि तुम देख रहे हो समय मैं कम करती जाती ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। बिना टाइमर के क्वेश्चन प्रैक्टिस मत किया करो, उसका कोई मजा नहीं है जीवन में। इट इज लाइक आइसक्रीम को गर्म करके खाओ, इट डजंट मेक सेंस, है ना? वैसे ही ओहो। 30th क्वेश्चन इज समथिंग रिलेटेड टू काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसके बारे में सोचते हुए इस क्वेश्चन को करना बेटा। थर्टी वन में बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एवरीथिंग रिलेटेड टू काउंटर करंट एंड रस। 3 मिनट दिए थे मैंने तुमको। अच्छा 1.5 मिनट हो गए, 1.5 मिनट बचे। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 क्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल के लिए खत्म हो जाएंगे, मजे आ जाएंगे फिर तो। क्वेश्चन नंबर 32 दिख रहा है? हाँ 39, 45। 3 क्वेश्चन, 1.5 मिनट, 30 सेकेंड्स ईच। जो तो सही है यार। जो 39 क्वेश्चन है ना, आजकल नीट ना एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चन देगा। इसे कहते हैं आपको सोच के
थिंकिंग करके लगाना है कि क्या हो सकता है। 1994 टाइप के क्वेश्चन दोबारा दे रहे हैं, तो थोड़ा सोचना। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन सोच के लगाना। लास्ट 15 सेकेंड। मुझे ये नहीं पता कि तुम 45 का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, पर लेट्स सी क्या लगाते हो। मूविंग ऑन। अरे मार्क्स के नीचे आ गए। ओह नाइस। कहाँ है सवाल यार। 40, 41, 46। 3 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, इसलिए आई विल गिव यू 2 मिनट्स। स्टार्ट। फोर्टी सिक्स तो तुमने अभी करा है। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 15 सेकेंड्स बेटा। नेक्स्ट। लास्ट पार्ट पे आ गया है सब लोग। गुड। बहुत अच्छे कर रहे हो। लास्ट पार्ट कर लो। 42, 43, 44, 47, 48, 49। 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन। 4 मिनट्स। स्टार्ट। अच्छे से कर रहे हो, करते रहो। खत्म हो गया बस।
बेटा लास्ट 2 मिनट्स। Last 30 seconds. मैम क्वेश्चन नंबर 44 के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। ओहो, बाकी कर ले, मैं 44 के ऑप्शन दिखा देती हूँ। बाकी कर लिया? यो मैम। क्वेश्चन नंबर 44 मैं जूम आउट कर रही हूँ, तो तुम उसको जूम कर लेना अपने कन्वीनियंस से। यार काफी सारा जूम आउट हो जाएगा। लिख ले बेटा, ऑप्शन है, कॉपी पे लिख ले दो। लेस यूरिया इन हिज यूरिन, मोर सोडियम इन हिज यूरिन। लेस यूरिया इन हिज यूरिन, मोर सोडियम इन हिज यूरिन। सी एंड डी ऑप्शन ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिखा रही हूँ, अब कर सॉल्व। बहुत बढ़िया, आंसर थोड़ी देखना था, कोई ना, करो। ओके जी, डन, वेरी यो गुड। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि बैठ के 1 घंटा लगा के 1 घंटे से कम टाइम में तुमने एक्चुअली देखा जाए तो 30 मिनट्स ही हुए तुमको करते हुए लगभग। थोड़ी बार मेरे 35-40 मिनट्स में तुमने 49 क्वेश्चंस कर लिए। दैट्स लाइक रियली गुड। अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए तुमने, गुड। जितने आज डिस्कस होते हैं ठीक है, बाकी के कल डिस्कस कर लेंगे, ओके, टेंशन नहीं लेनी। यो मैम। डिस्कस सारे कर लेंगे एक बार, ताकि कभी ना आंसर तो निकल जाता है लेकिन सही तरीके से नहीं निकला होता, एकदम जालिम तरीके से निकला होता है। तो तुमको यही जानना है कि सही तरीका क्या है। बाकी आंसर नहीं तो तुम पीछे से ही देख लेते, मेरी क्या जरूरत है ना। चल देख लेते हैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। मैं आंसर अभी इसलिए नहीं मंगा रही क्योंकि मैं तुमसे कल आंसर मंगाऊंगी, क्योंकि कल फिर बाकी के क्वेश्चन होंगे, आज ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। कितने बजे तक क्लास है बेटा? मैम 9:25। 9:25। ओके, फिर तो काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आजा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड का मतलब क्या है, किसकी बात पूछ रही है? पता यार, किसकी बात पूछ रहा है? रीनल मतलब किडनी, किडनी के अंदर की पिरामिड की बात पूछ रहा है, मेडुलरी पिरामिड। तो कौन सी चीज मेडुलरी पिरामिड तक नहीं जाती? ये अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आता होता तो ये हो जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, नहीं होना चाहिए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। तो तुमको पता है ना कि जब भी हम पिरामिड बनाते थे, हम कैसे बनाते थे? बॉमन कैप्सूल ऊपर बनाते थे, पीसीटी ऊपर यो बनाते थे, हेनले लूप नीचे जाता था, डीसीटी भी ऊपर बनता था, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नीचे जाता था। तो क्या है जो पिरामिड के अंदर नहीं गया? क्या है जो पिरामिड के अंदर नहीं गया?
पीसीटी एंड डीसीटी, उन्हीं को मैं कह सकती हूँ ना कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आंसर वुड बी बी। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी क्या होती है? अगर तुमको याद हो, बॉमन कैप्सूल के अंदर जो इफेरेंट आर्ट्रियोल निकलती है ना, वो नेफ्रॉन के आसपास लिपट जाती है, तो वो जाती है नीचे तक, वो हेले लूप तक भी जाती है, ठीक है, तो वो पिरामिड्स के अंदर जाती है, सिर्फ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नहीं जाती है। तो आंसर वुड बी 15, सॉरी आंसर वुड बी बी। क्लियर? यो मैम। ठीक है जी, चलिए। तो अगर रीनल पिरामिड आपने सही से समझा होता तो फिर वो हो गया होगा इसका आंसर। द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, नेफ्रॉन। हाँ यार इसको नेफ्रीडिया मत कराना, क्योंकि ये बहुत बहुत ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती है जल्दी जल्दी में, एक्साइटमेंट में, तो थोड़ा शांति से पेपर करना है। याद रखना कि ये क्वेश्चन चाहे इजी है, लेकिन देख के 4 नंबर जा रहा है, तो इज्जत से ट्रीट करने का इसको है। Which one of the following, one of the 4 part mentioned below does not constitute a part of single uniferous tubule? ओहो, क्वेश्चन है बड़े प्यार से तुमको ये बोला कि एक सिंगल यूनिफेरस ट्यूब्यूल, यूनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब होता है नेफ्रॉन। तो पहले तो अपनी एनसीईआरटी में जो नेफ्रॉन लिखा है कहीं पर से वर्ड मेंशन कर लो, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिन बनाने वाली ट्यूब, लिखो इसे नेफ्रॉन को दूसरा नाम। ये बोल रहा है एक नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक नेफ्रॉन है, इसमें से कौन सा पार्ट है जो नेफ्रॉन का पार्ट ही नहीं होता? देखो ये रहा बॉमन्स कैप्सूल, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, पीसीटी नेफ्रॉन का पार्ट है, हेनलेज लूप नेफ्रॉन का पार्ट है, डीसीटी नेफ्रॉन का पार्ट है। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में तो बहुत सारे नेफ्रॉन आके खुलते हैं ना, तो यो मैम। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक कॉमन स्ट्रक्चर है बहुत सारे नेफ्रॉन के लिए, इसलिए हम उसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं कंसीडर करते हैं, एक सिंगल का, ठीक है। तो एक नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी पार्ट नहीं होता उसका, वो बहुत सारे नेफ्रॉन का पार्ट होता है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। हमने कभी इसकी बात नहीं करी थी, लेकिन अब हमें क्लियर हो गया ना। चलते इसे कर लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये ना एनसीईआरटी की लाइन है, हमने लाइन अपने टेक्स्ट में नहीं लिखी, लेकिन एनसीईआरटी में है, अगर आपने रीड करी है तो आपने देखी होगी। वो बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम पोटेशियम ये सब, एंड वाटर की रीअब्सॉर्प्शन। तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन 70 से 80% कहां पर होती है? मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन इज पीसीटी। पीसीटी, आंसर वुड बी सी। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये अंडरलाइन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए ह्यूमन नेफ्रॉन। मेरे को सही ढूंढना है, इतनी सारी स्टेटमेंट में मैं भूल सकती हूँ मैं क्या ढूंढ रही हूँ, तो मेरे को टिक कर लेना चाहिए, सही ढूंढना है। पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स क्या होते हैं? वो ऐसे वाले सेल्स। पोर्स। नहीं बेटा, पोडोसाइट्स पोर नहीं होते, बॉमन कैप्सूल के जो सेल्स होते हैं ना पैरों की तरह, उसको पोडोसाइट्स कहते हैं। यो मैम। उनके बीच में जो गैप होता है वो होते हैं पोर्स। ओके, पोडोसाइट्स पोर्स नहीं होते, दीज आर द सेल्स। इसमें क्या लिखा है? पोडोसाइट्स क्रिएट माइन्यूट स्पेस, छोटे छोटे सेल्स स्पेस बना देते हैं, जैसे स्लिट या फेनेस्ट्रा भी कहते हैं, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बॉमन कैप्सूल। यार ध्यान से पढ़ा करो, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कर रहे हैं इनटू द बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर ये आउट ऑफ द बॉमन कैप्सूल कह रहा होता तो गलत होता। तो नीट आजकल ना इनटू को इधर उधर कर देता है, तो ये स्टेटमेंट वैसे सही है। नो क्यों बेटा, क्यों सही नहीं है? बता बता। मम्मी बाहर बोलो, अंदर होगा। इनटू द बॉमन कैप्सूल ना, इनटू मतलब इनसाइड, अंदर ही तो बोला यो मैम ठीक है ना। मैम ये स्पेस कहाँ बनाते हैं? स्पेस कहाँ बनाता है? अरे अरे अरे, बावले हो तुम, बावले है हम, बावले है सब, ये संसार बावला है। अबे ओ कार्टून, ये ऊपर कैसे लिख रहे हैं यार? ये क्या खुला है? अच्छा 2 खुल गए। मैं हूं
पोडोसाइट। मेरे को साथ वाला दोस्त पसंद नहीं है, इसलिए मैं उससे थोड़े डिस्टेंस पे बैठता हूँ। सही ना लग जाना। ये तो पोडोसाइट के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज होल, इसको कहते हैं पोर। देखा, यो मैम। ये मेरी कैपिलरीज आ रही है, ब्लड यहाँ से मूव करके इसी के थ्रू बॉमन कैप्सूल में आता है, इनटू द कैप्सूल। अब समझ आया बेटा? यो मैम। ओके यार, दो दो भी खुले हैं, एक बंद कर देते हैं हम। यस। अरे ये क्या हो गया? 1 करोड़ साल लगेंगे मुझे इतनी स्पेस की रबड़ से मिटाने में। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दोबारा पढ़ेंगे। पोडोसाइट छोटे छोटे सेल्स हैं जो छोटे छोटे छेद बना देते हैं अपने बीच में, जिसके थ्रू ब्लड फिल्टर होकर बॉमन कैप्सूल में आता है। ये बात सही है? यो मैम। ये तो सही है, ढूंढ भी हम सही रहते। अरे सही मिल गया, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे बाकी गलत कैसे हैं। हेलनेस लूप, लूप ऑफ हेलने, बेटा ये असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बोल रहे, दोनों को साथ बोल गया। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोब, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन तो किससे होती है? पीसीटी। पीसीटी, ऊपर ही देखा हमने, कल तो क्या। डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, देखो 2011 में क्वेश्चन आया, जिसने इसकी प्रैक्टिस करी होगी उसने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो उसने ये कॉन्सेप्ट कर लिया होगा यार, हेलनेस लूप में मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि पीसीटी में होती है। तो अगले साल पीसीटी पे क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। सो समहाउ पीवाईक्यूज रिलेटेड होते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए एक बार कस के, दिल पे पत्थर रख के। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओह डीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम इन आयन इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी, रीअब्जॉर्प्शन करते पोटेशियम आयन की है। नो मैम। मैंने एरो गलत बनाया यार, रीअब्जॉर्प्शन बोल के सिक्रीशन बना रही हूँ, मुझे तो पाप लगेगा, पाप। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है ब्लड में डाल देना या फिर नेफ्रॉन में डाल देना। ब्लड में। हाँ शाबाश, जो गलती मैंने करी वो इस बच्चे ने नहीं करी। ये कह रहे हैं पोटेशियम मैम को ब्लड में डाल देते हैं। अरे पोटेशियम तो ऑलरेडी ज्यादा होता है, उसको तो हम फेंकते हैं, सिक्रीशन करते हैं, ये गलत। एफेरेंट आर्टरियोल, वो जो आ रही है या जा रही है? आ रही है। आ रही है लेकिन चली जाएगी, कि तुम पढ़ते नहीं हो। एफेरेंट आर्टरियो कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, नहीं बेटा, टुवर्ड्स। ये भी गलत हो गया, आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे 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 अरे, पूरा क्वेश्चन दिखाओ, ईद का चांद हो तुम है, आधा आधा क्वेश्चन दिखाओगे, शर्म नहीं आती? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement in regard to the excretion by the human kidney is correct? सीधा नहीं बोल सकता था find the correct statement, नहीं पूरा बोलेगा। Descending limb of loop of Henle, देखो मैं तो हार्ट और इसको बना लेती हूँ कि अपना तो हो जाता है गड़बड़। लूप ऑफ हेनले बोल रहा है, देखो किसी दिन वासा रेक्टा बोल दिया ना तो आधे बच्चों का पेपर ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं, सही ढूंढना में। इज इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर को नहीं कहीं जाने देती, सच्ची बात है। नो मैम। नहीं यार, एक वाटर को ही तो जाने देती है ये। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, कुछ 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 ट्यूब्यूल इज स्किन कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट, ये HCO3 को नहीं अब्सॉर्ब कर पाती। करती है मैम। रीअब्सॉर्ब, एरो गलत लगाए। हाँ एरो गलत लगाए, रीअब्सॉर्प्शन करती है यार, करती है, बिल्कुल करती है, गलत है। Nearly 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by the needle tubule, ये जो फिल्ट्रेट बनता है यहाँ से और पीसीटी में आ जाता है, लगभग 99% दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है ये। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटे, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो कभी कष्ट करके, यही लिखाई 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। समझ में आई बात? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाली इसकी बात कर रहा है। इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को मूव नहीं करने देती, करने देती है। करने देती है, पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म इसी बात पे तो था। हट, झूठ बोलते हैं। सही ढूंढना था, सही है अपने पास, आंसर इज ऑप्शन सी। सी। कुछ भी नहीं आता था, एनसीईआरटी पढ़ के जाते तब भी सी निकल जाता। बच्चा कॉन्फिडेंस हो सकता है कि एनसीईआरटी तो चाटी थी मैंने, ये तो सही है ना? इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब डाइल्यूटेड यूरिन। फॉर्मेशन, तुम लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, बहुत सारा पानी वाला।
कौन है जो प्रिवेंट करेगा, मतलब क्या ढूंढना है हमें, रीजन फॉर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ना, कौन है जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएगा, ये भी तो कह सकता है वो, है। तो कैसे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा, जब मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, अंडर सिक्रीशन हो गए एंटी डायरेटिक हार्मोन की, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, अंडर सिक्रीशन मैम कम। मैम एडीएच से तो डीसीटी वगैरह होते हैं एक्टिवेट, फिर नहीं होता था रीअब्सॉर्ब। तो फिर कैसे यूरिन बनता है, डाइल्यूटेड। ओ कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा मैम। फुल फॉर्म इज एंटी, नहीं तूने छेड़ दिया मुझे, डायरेटिक हार्मोन है, बताओ जबरदस्ती पढ़ाऊंगी। अबे एंटी खिलाफ, डायूरेसिस डाइल्यूट यूरिन बनाने के खिलाफ हार्मोन है ये, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तो बनाएगा। तो एडीएच फॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है, तो इसकी सिक्रीशन कैसी होगी, हाई सिक्रीशन होती है ना इसकी। यो मैम। स्टेटमेंट उसने पूरी सही लिखी है, बहुत डेंजरस क्वेश्चन था वो, ये उसने क्या लिखा है ध्यान से देखो, तुम शायद नादान बच्चे ध्यान नहीं दे पाए कि मौत जैसा क्वेश्चन था ये, तो 2020 में काफी बच्चों को ले डुबा हुआ ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, प्रिवेंट करना है डायूरेसिस, ठीक है, हेल्प करे डायूरेसिस में। what मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, एडीएच कम सिक्रीट करोगे, एडीएच लो, अगर एडीएच लो है तो यूरिन कैसा बनेगा, डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड बनेगा। और मेरे को ढूंढना क्या है क्वेश्चन में, प्रिवेंट करना है डाइल्यूटेड यूरिन बनाने से, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है, तो ये गलत हो गया। अगर ये लिखता मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एडीएच, तो ये स्टेटमेंट सही होती, समझ आई, यो मैम। ठीक है जी। तो अंडर सिक्रीशन वर्ड गलत है इसमें, बाकी सारी स्टेटमेंट सही थी, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है एडीएच से, इसलिए गलत हो सकती है लाइन, लेकिन अंडर सिक्रीशन गलत था। ध्यान से पढ़ा करो यार वर्ड को, नहीं तो तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है, धोखा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, जब एल्डोस्टेरोन, रीनल ट्यूब्यूल बोला है ना उसने, तो कोई भी ट्यूब की बात कर सकता है, ये पीसीटी या डीसीटी, ये डीसीटी की बात कर रहे हैं, कि एल्डोस्टेरोन आके इस पे गिरता है तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ब्लड वेसल की तरफ मूव कर जाता है सोडियम, और सोडियम के पीछे पीछे घूमता फिरता पानी भी मूव कर जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो यूरिन कैसा बनेगा, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन में हम ढूंढना क्या चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये सही है, यो मैम। सही है भाई। एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ये ऐसे कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो बीपी इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज कराना चाहते हैं या डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज, ये तो गलत हो गया, डेंजरस क्वेश्चन है ये। डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जुक्स्टाग्लैंडुलर सेल्स, अबे रेनिन की सिक्रीशन कम करोगे तो एल्डोस्टेरोन कैसे सिक्रीट होगा, तो रास को तो हमें एक्टिवेट करना है ना, ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बने, तो ये भी गलत हो गया, आंसर वुड बी बी। इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, सब जिसने सारा हार्मोन रेगुलेशन पढ़ा है यूरिन में, सिर्फ वो ये क्वेश्चन कर पा रहा है, रास वगैरह को कंबाइन करके आया है ये क्वेश्चन। मैंने तो तुक्के से कर दिया। अरे तुम तो भगवान हो फिर। तुम्हारा क्या है। भाई तुक्का मत मार के आया था, लेकिन ठीक है, नेगेटिव में चला जाएगा, है ना, ऐसे बंदा, ये तुक्के तुक्के के चक्कर में पता चला 10 क्वेश्चन सही करके आया है, 20 गलत करा है, मेरा बहुत बढ़िया, नीट वाले घर पे आके पेपर देके जाएंगे तेरे को, तू रख। नेगेटिव मत करके आना बेटा, और ये क्वेश्चन तो डेंजरस था, पढ़ा तुमने क्योंकि तुमने सेल्फ स्टडी नहीं किया ना, आधे इस वजह से तुमसे हुआ नहीं, लेकिन तुम कर लेते। ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन थ्रू, ग्लूकोज कैसे जाता है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव। एक्टिव। ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन 100% होती है, कहां पर होती है, पीसीटी में, ये लिख लो कहीं, 100% रीअब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज और अमीनो एसिड की, ओनली थिंग, कभी नहीं बोलते ना 100%, ऐसे गड़बड़ी बोलते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अमीनो एसिड होते हैं भाई 100%, वो भी एक्टिवली, वो भी पीसीटी में, फिक्स है, लिख लो कहीं पे। अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड, कौन सा कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, 100% रीअब्जॉर्प्शन,
ग्लूकोज। ग्लूकोज। ब्रश बॉर्डर इज करेक्ट। अरे वो टूथपेस्ट वाला ब्रश कहाँ मिला था तुम्हें? बहुत पिटोगे। क्यूबॉइडल, मुझे पता था ये गलत करेंगे। क्यूबॉइडल सेल्स तुमको दोनों जगह मिलते हैं, पीसीटी में और डीसीटी में, लेकिन टूथब्रश कहाँ मिला था? पीसीटी में। सिर्फ पीसीटी में। ठीक है, इमोशनल नहीं होना, क्यों ईश्वरी जगह पे रीअब्जॉर्प्शन है तो सब जगह लगा दूं, अपनी मर्जी से नहीं करना। पीसीटी में सिर्फ, वहां पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है इसलिए। बता मेरे को गलत करके आए हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर इन, कहाँ होती है? पीसीटी। पीसीटी। अब तो हम अपने हाथों पे भी लिख सकते हैं पीसीटी पीसीटी। इतनी बार तो पढ़ लिया, क्वेश्चंस नहीं यहाँ थे डेंजरस वाले क्वेश्चन। इधर बढ़ते हैं। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बीपी कर दिया है डिक्रीज, वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, ब्लड वॉल्यूम भी तुमने डिक्रीज करी, इट विल नॉट कॉज ऑफ रिलीज ऑफ। अगर बीपी डिक्रीज हो गया है तो किसका रिलीज नहीं होगा? कि एएनएफ रिलीज होता है? देखो देखो नोट्स में देखो, स्क्रीन की तरफ क्या देख रहे हो, नोट्स में देखो। एएनएफ मैंने आज ही कराया, क्या लिखा मैंने? लो बीपी हाई बीपी पे रिलीज होता है। हाई बीपी में। हाई बीपी में, हाँ। तो ये क्या कह रहे हैं? लो बीपी। तो लो बीपी है तो क्या रिलीज होगा? नो मैम। नो मैम। एल्डोस्टेरोन लो बीपी में रिलीज होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन लो बीपी में होता है, एरेनिन लो बीपी में होता है। और एक क्वेश्चन क्यों नहीं आता था? क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया था। रास, रास करते तो तुमको पता चलता कि लो बीपी में एक्टिवेट होता है, और ये सब रास से मिले जुले हैं, इसलिए राज की बात बता रही हूँ। रास पढ़ लो, क्वेश्चन फंस जाएंगे तुम्हारे। आंसर इज ए। ओके, ये मैम। डेंजरस क्वेश्चन था। फिर रास और हार्मोन देखो 2020 में आया, 2017 में आया, तो मतलब रिसेंट ईयर्स में इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब रिसेंट ईयर में वो कह रहे हैं तुमको कि गलती से आधा टॉपिक मत पढ़ के आना, या तो पूरा पढ़ के आना या तो आना मत पढ़ के, है ना। इसलिए हम चैप्टर को बीच में छोड़ते नहीं, हम पूरा करते हैं उसको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। Which of the following causes an increase in sodium reabsorption in distal convoluted tubule? ओहो हो, बना लेते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैं तो भूल जाऊंगी। ये डीसीटी है। रीअब्जॉर्प्शन करनी है मतलब ब्लड वेसल की तरफ भेजना है मेरे को। किसको भेजना है? मेरे को भेजना है सोडियम को। ठीक है, तो बेटा ये ना यहाँ पे जो हुआ था ना, यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ एनलेम में NaCl, उसकी बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो कोई इमोशनल ना हो जाए, ये यहाँ पे बात चल रही है डीसीटी में। सोडियम, तो सोडियम को हम ब्लड वेसल की तरफ भेजेंगे तो सोडियम के पीछे पीछे कौन नाचता हुआ जाएगा? वाटर। वाटर, है ना। यानी कि मैं यूरिन कैसे बना रही हूँ? कॉन्सेंट्रेटेड। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बना रही हूँ, तो यही है मेरी चाल। तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है बॉडी में? राज की बात बता रही हूँ, राज एक्टिवेट होता है। और राज एक्टिवेट होता है तो कौन सा हार्मोन डीसीटी पे आके एक्ट करता है? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। तो इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे। इंक्रीज इन एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच लेवल, एडीएच लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन एडीएच लेवल यहाँ आके वर्क कर रहा था, दैट इज कॉजिंग वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा था वो। ध्यान से पढ़ना, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन तो हो ही नहीं सकता, डिक्रीज इन इसका भी नहीं होगा। तो इंक्रीज इन एंटी डायरेटिक हार्मोन हो रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन ये क्या कराता है? वेसोकंस्ट्रिक्शन। डीसीटी पे वर्क नहीं करता, डीसीटी पे एल्डोस्टेरोन करता है। इसलिए जब रास पढ़ा था तो ध्यान से पढ़ना कौन सी चीज कहाँ पे असर कर रही है। ओके, यो मैम। चलो एक और क्वेश्चन रास पे आ गया तो बच्चे तो रो ही देंगे, क्या हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन? ये फिर रास पे आएगा। When someone drink a lot of water, बहुत पानी पी लिया तुमने, ओह मजा आ गया, एडीएच रिलीज सप्रेस, एंटी डायरेटिक हार्मोन का रिलीज सप्रेस हो जाता है, सही बात है। बहुत पानी पी लिया तुमने। यो मैम। अगर तुमने बहुत पानी पिया तो बॉडी क्या चाहेगी कि मैं पानी सारा बचा के रखूं या मैं पानी फेंकू भाई बाहर? फेंकू। फेंकू, हाँ। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है? कंजर्व करता है वाटर इन बॉडी।
जब मैंने बहुत पानी पिया तो बॉडी तो कह रही है पानी बाहर निकालो यार, ऑर्गन तैरने थोड़ी है। तो एडीएच का रिलीज सप्रेस होगा, ये सही है। एक्सपोजर टू कोल्ड क्लाइमेट स्टिमुलेट एडीएच रिलीज, ऐसा नहीं है। एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिलीज को इंक्रीज थोड़ी कर देते कोल्ड क्लाइमेट में भाई साहब, इतनी तो बौछार होती है ठंड में सूसू की, तुम तो समझ नहीं सकते, ठंड में ही होंगे तुम लोग। यो मैम। An increase in glomerular blood flow stimulate formation of angiotensin 2. Angiotensin 2 का increase in glomerular blood flow यानी GFR increase होने पे angiotensin 2 बनेगा, क्यों बनेगा? GFR Yes. डिक्रीज होता है तब रास एक्टिवेट होता है, तब ये एंजियोटेंसिन 2 बनता है। तो GFR डिक्रीज होने पे बनेगा, इंक्रीज पे नहीं है, गलत। फिर से रास पे क्वेश्चन। ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लूजेस अ लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, एडीएच का रिलीज सप्रेस होगा या इंक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा, समझ गई? ये गलत है, आंसर वुड बी ए ए। गुड। चलो अगला क्वेश्चन भी रास पे है न पढ़ के हो। एंजियोटेंसिनोजन एक्टिव है इनएक्टिव है? एक्टिव की इनएक्टिव इनएक्टिव। इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। लीवर, यस लीवर प्रोड्यूस करते हैं। जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वो तो रेनिन सिक्रीट करते हैं, मैकुला डेंसा भी रेनिन ही सिक्रीट करता है। टुगेदर हम इसको जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस कहते हैं। एंडोथेलियम सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बेटा they actually release something which is known as angiotensin converting enzyme। हम कहते हैं ना लंग्स रिलीज करता है, तो लंग्स में भी जो ब्लड कैपिलरीज लगी होती है ना वहां पे, उसके सेल रिलीज करते हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च है, पहले नहीं पता था, अभी पता चला है। तो एसीई रिलीज करते हैं, ये एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। और अब माना जाता है कि और भी जगह है बॉडी में जो ये एसीई रिलीज करती है, लेकिन अभी वो टेक्स्ट बुक में नहीं आया, तो यू डोंट नो दैट, बट स्टिल एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव वाला लिवर सेल सिक्रीट करते हैं। ओके जी, सो दिस इज आल्सो ऑन द रस। चलो थोड़े से क्वेश्चन रह गए, कल मिलते हैं, कल ही क्वेश्चंस करते हैं। अब तुम्हारे लिए मेरे पास प्यारा सा नोनू सा मोनू सा क्वेश्चन है, होमवर्क है। स्केलेटल सिस्टम तुमने सुना ही होगा, हड्डी